ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। लिखो हेडिंग, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके लिए पहले मैं स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा, एक एग्जांपल में अच्छे से मैं उसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग कुछ भी कॉपी मत करना, और फिर मैं 3 एग्जांपल दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और वो 3 करते करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग। ऑलराइट, ओके। पहले आप लिखो स्टेप्स। स्टेप्स उसमें लिखो नंबर 1, फाइंड वन फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। फाइंड वन फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे लिखो डिवाइड द क्यूबिक polynomial by the obtained factor. Divide the cubic polynomial by the obtained factor. ठीक है, थर्ड स्टेप पे लिखो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अच्छा किसी को पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, 9 को 2 से डिवाइड करने पे कितना लगाओगे बताओ? 4। यहाँ पे 8 और रिमाइंडर में कितना आएगा? 1। इसको यदि आप एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? देखो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है ना पूरा का पूरा जो मैं यहाँ पे लगा रहा था, इस चीज को बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको मैं बड़ा करके नहीं लिखाऊंगा आपको, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैं मुंह से बोल के छोड़ देता हूँ। देखो, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग है यहाँ पे क्या? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो बचपन से अपन जानते हैं। एक बार आप लोग बोलो क्या है ये वाला? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको पहले एक फैक्टर निकालना है ट्रायल एंड एरर के हेल्प से, फिर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, अपने फैक्टर के हेल्प से क्यूबिक पॉलिनोमियल को। उसके बाद में आपको लगाना है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अगला स्टेप लिखो, आफ्टर दिस अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अगला स्टेप, आफ्टर दिस अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लिखो लास्ट स्टेप, अप्लाई 4 नंबर पे अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर? करें स्टार्ट। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप इसको देखो, एक हालांकि ये आसान एग्जांपल, इसको इग्नोर करो, वो फालतू है, उसमें कॉमन लेने से आंसर आ जाएगा मेरे को, लेकिन थोड़ा सा भारी एग्जांपल डिस्कस करना है। इसको देखो, नहीं अभी लिखना नहीं, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का, आप देखो इसको करना। ठीक है, नहीं कुछ भी मत लिखो आप लोग, बस मेरे को स्टेप पर पढ़ के बताओ। पहला स्टेप क्या है बताओ? एक बार और पढ़ो, क्या बोला मैंने? आप लोग में से कितने लोग को फैक्टर थ्योरम याद है? क्या था फैक्टर थ्योरम बताओ? एक पॉलिनोमियल होगा, उसमें कोई नंबर डाल के अगर 0 आ गया तो x माइनस वो वाला नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर। उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो यही वाला चीज, यही वाला फैक्ट मेरे को यूज कर। ठीक है, अब करना कैसे है? देखो, सबसे पहले जिस भी किसी बड़े से पॉलिनोमियल को मुझे फैक्टराइज करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को, मैं पहले उसको मान लूंगा fx। आप लोग एकदम ध्यान से टुकुर टुकुर देखते रहना, हाँ, कहीं कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। एक बार आपको मेथड समझ में आ गया ना, फिर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, खुद ही करने लग जाओगे। ठीक है, बस एक बार मेथड सीखने का कोशिश करो अच्छे से। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। इसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रायल एंड एरर से एक फैक्टर ढूंढना है।
तो एक फैक्टर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, देखो कि जो लास्ट वाला नंबर है ना आपका 5, इसको लिखो साइड में और सोचो कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। इसका फैक्टर हो सकता है 1, इसका फैक्टर हो सकता है 5, और जो जो पॉजिटिव में फैक्टर हो सकता है इसका, उन्हीं उन्हीं का आप नेगेटिव भी ले सकते हो, -1 और क्या -1। आया बात समझ? इस 4 नंबर को आप एक एक बार ना इस पॉलिनोमियल में डाल डाल के देखो, पक्का इस 4 में से किसी ना किसी नंबर के लिए ये 0 बन जाए। ठीक है, लेट अस ट्राई, लेट अस बिगिन विथ 1। एक बार 1 डाल के देखो, तो 1 अगर डालोगे तो क्या होगा बताओ, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। सॉल्व करने पे 1 -3 -9 -5, -3 -9 कितना, -12, -12 -5 कितना, -17। तो अल्टीमेटली 1 - 17 दैट इज इक्वल टू -16। 0 आया कि नहीं आया? तो ये मेहनत आपका वेस्ट हो, फालतू। ऐसे देखो, लेकिन बात है कि सपना तो आएगा नहीं हम लोग को, ऐसे कुछ मन छोटा करने वाला बात नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब 1 पे नहीं बात बना है, कुछ और नया ट्राई करेंगे। उसमें आप शायद सजेस्ट करोगे -1 लेना चाहिए क्या? आओ देखते। ठीक है, -1 ट्राई करते हैं अब एक बार। तो -1 पे क्या आएगा देखो तो, -1 का क्यूब, आप लोग हेल्प करो, बोलो -3 इंटू क्या, -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और बोलो -5। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ, -1 -3 इंटू +1, तो अल्टीमेटली -3 रहेगा, माइनस इंटू माइनस +9। ठीक है, और यहां से कितना रहेगा बताओ, -5। नाउ क्या हो जाएगा बताओ, 9 -1 -3 कितना होगा, -4, -4 -5 कितना हो जाएगा, -9। तो 9 -9 क्या आ गया, 0 को देखते ही आपको एकदम एक्साइटेड और हैप्पी हो जाना चाहिए। यस, 0 आ गया, 0 आ गया आपके पास। 0 आने के बाद में आप क्या बोल सकते हो, देखो कि x माइनस क्या डाल के 0 आया आपके, -1 डाल के 0 आया था, x माइनस। अगर मेरे को सपोज करो कि 4 डाल के 0 मिला रहता तो मैं बोलता कि x -4। अगर 5 डाल के 0 आया रहता तो मैं बोलता x -5। अगर -1 डाल के 0 आया तो मैं क्या बोलूंगा, x -1, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, x + 1 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर? इस आदमी का नाम क्या है, fx, तो इज अ फैक्टर ऑफ fx। यहां तक मेरे को बताओ ईमानदारी से कितना % क्लियर हुआ आप लोग? 100%, एकदम कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं। अच्छा, क्या मैंने कुछ अलग किया या यहाँ पे जो स्टेप्स में लिखाया था वही किया, पहला काम वही किया, ये पहला काम हो गया अपना। सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखाया था बोलो मेरे को, पॉलिनोमियल बाय द ऑब्टेन्ड फैक्टर। क्या फैक्टर ऑब्टेन किया आप लोगों ने यहाँ पे, x + 1। ठीक है, इससे आपको करना है डिवाइड। आइए डिवाइड पे फोकस करेंगे। तो इधर लिखेंगे x + 1 और डिवाइड किसको करना है, मेरे बड़े से आदमी को। ठीक है ना, क्या है बड़ा सा आदमी बताओ, बोलो x³ - 3x² और बोलो -9x और बोलो -5। आया नहीं आया समझ, क्लियर? हाँ, नहीं वेरिएबल कभी नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां तक पक्का, कोई परेशानी? चलो मैं आगे चलूं, डिवीजन सबको आता है, चलो मेरे को जल्दी जल्दी हेल्प करो, सब लोग पार्टिसिपेट करो। ठीक है, x², और घबराओ मत, आप लोग अगर कुछ गलत करोगे तो मैं हूं, मैं हेल्प करूंगा आप लोग की। ठीक है, x² मेरे ख्याल में राइट है, x² इंटू x कितना निकलेगा बताओ, x³। हरमन बात नहीं मान रहे बेटा, x³ x² इंटू 1 कितना आएगा बताओ, +x², नहीं x² इंटू x, x³ x² इंटू 1 ये कितना होगा, +x। आया समझ? यहाँ लाइन खींच लिया। अब साइन चेंज करना है तो इसको नेगेटिव बना देंगे, इसको क्या बना देंगे बताओ, नेगेटिव। ये वाला कट, -3 -1 कितना आ जाएगा, -4x²। कोई परेशानी किसी को, -9x -5, ये लोग ऊपर से नीचे आ गए, चलेगा। अब मेरे को बताओ कि नेक्स्ट अपन क्या लगाएं जिससे कि यहाँ का आदमी मल्टीप्लाई इसके जैसा दिखने लगे। प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड बी लाउड। -4x, फिर से बोलो -4x। कंफ्यूजन की क्लियर? पक्का शिनू, क्लियर कि नहीं? ठीक है, मुझे यार है लड़का भी। -4x, अब -4x लगाओगे तो देखो -4x इंटू x कितना हो जाएगा, -4x²। फिर -4x इंटू 1 कितना हो जाएगा, -4x। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब फिर से माइनस से क्या कर दोगे, साइन चेंज करके प्लस, और यहां पर भी क्या कर दोगे, प्लस। ठीक है, -4x² और +4x² कैंसिल, -9x + 4x कितना बचेगा बताओ, -5x। बोलो जोर से बोलो, -5x। कोई परेशानी की क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में -5 का x, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, -5। पक्का क्लियर? चले आगे यहाँ से।
नेक्स्ट आप सोचो कि यहाँ क्या लगाना चाहिए जिससे कि x से मल्टीप्लाई करके ये हो जाए -5। सो स्मार्ट, वेरी गुड। तो -5 लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में -5x, और -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा बताओ, फिर से माइनस, लाइन खींचा, नेगेटिव का करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव का करेंगे पॉजिटिव, कट गया और कट गया, क्या आया यहाँ पे, कट गया से। ठीक है, क्लियर कि नॉट क्लियर? ये अपन ने कितना नंबर स्टेप लगा दिया बताओ, सेकंड लगा दिया। थर्ड में क्या बोला हुआ था बताओ सर, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से एक बार बताओ क्या लिखा हुआ था, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। क्या आप लोग में से कोई मेरे को समझाएगा व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप आराम से बोर्ड की तरफ देखो, बताओ मेरे को कौन है डिविडेंड यहाँ पे? डिविडेंड तो ये आदमी है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, x बोलो क्यूब -3x² -9x-5 इज इक्वल्स में क्या होना चाहिए बताओ? नहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो आप लोग, पूरा कॉन्फिडेंट हो पहले बताओ, x+1, वेरी गुड। और क्या रहेगा साथ में? ये डिवाइज, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया आपका कोशेंट, रिमाइंडर तो कुछ आया ही नहीं है तो रिमाइंडर वाला पार्ट इग्नोर, डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो x+1 आपने सही बोला, इसका पढ़ के बताओ, x² -4x -5। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? श्योर? व्हाट वाज द लास्ट स्टेप? एक सेकंड रुक जाओ, ये अप्लाई कर लिया, ट्रायल एंड एरर से एक फैक्टर फाइंड करना, ये अप्लाई कर लिया, डिवाइड करना, ये अप्लाई कर लिया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाना। फिर मैंने क्या बोला लास्ट में बताओ, अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहां लगाना है देखो मैं बताता हूं आपको, ये हो गया आपका, इसमें नहीं लगाना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये फैक्टर को ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है 3 टर्म वाला, ऐसे सिचुएशंस में ही तो हम मिडिल टर्म लगाते थे, इस पे आपको लगाना है मिडिल टर्म। अब आप याद करोगे आपको इंटू करने पे कितना चाहिए, 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है अगर मैं मिडिल टर्म के हिसाब से सोचूं तो, देखो x² -4x -5 है राइट, तो यहाँ पर x² के बगल में क्या है 1, तो a के जगह पे 1 लिखा हुआ है और c के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5। तो आपको याद है ना मिडिल टर्म कैसे लगाते थे कि इंटू करने पे मेरे को 5 चाहिए, a इंटू सी, ठीक है, और c का साइन है नेगेटिव तो यहाँ बीच में माइनस, और इस तरफ यहाँ क्या आता था b जो कि कितना है 4। अब मेरे को दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको इंटू करने पे 5 आए और माइनस करने पे 4 है, नंबर बताओ 5 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर से 5, यहाँ पर फिर से 1। तब आपको क्या करना है देखो, दिस इज इक्वल्स टू x+1 इंटू x² -4 के जगह पर अपन लिखेंगे 5 - 1 इंटू में x -5, दिस इज इक्वल्स टू x+1 होल थिंग इंटू x² -5x और माइनस माइनस प्लस x -5, ठीक है। इस पार्ट को हटा देते हैं, कोई काम नहीं है। इसके आगे देखो कैसा रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू x+1, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं x, क्या बचेगा x -5, इनमें से कॉमन क्या ले सकते हो +1, क्या बचेगा फिर से x -5, और दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो x+1 तो है ही, इन दोनों में से कॉमन आप ले सकते हो x -5 और क्या ले सकते हो x+, ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर, ठीक है। और फैक्टराइज करने का मतलब जो लास्ट का आंसर है आपका वो ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में रहना चाहिए, और इसको फिर से ब्रेक मत करने लग जाना, ये नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा वो निकाल के दिखा रहे हो, वैसा करोगे तो फिर से आप यहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि इसको इंटू कर करके सिंप्लीफाई अगर आप कर दोगे तो लास्ट में यही वाला आएगा। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा है, आपको तो बोला कि फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने का मतलब है कि फैक्टर्स के प्रोडक्ट में छोड़ दो उसको, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई भी step। सारा क्लियर है 100%? चलो इसको कॉपी करो फिर, पहले पहले ये वाला पेज कॉपी करो। अच्छा हो गया ये वाला पेज, नहीं लिखो जल्दी लिखो, ठीक है। चल रहे हैं अगले पेज पे चल रहे हैं, तो इसको कॉपी करो।
ठीक है, सुनो ये वाला पेज भी हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अब एक नया सवाल दे रहा हूं, उसको खुद से ट्राई करो पहले 2 मिनट, और फिर मैं उसको करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है वो नया क्वेश्चन। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बताओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, सबसे पहले दिमाग में सोच के आपको एक नंबर सोचना है जो डालने से 0 हो जाए, और पूरा सिस्टमेटिकली जाने का जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर पाते हो मेंटल कैलकुलेशन से कि कौन सा नंबर पे 0 आ रहा है, आप सीधा वो नंबर से स्टार्ट कर। तो मेरे ख्याल में किससे 0 आ जाएगा बताओ, -1 से। तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस कितना 32 इंटू -1 और प्लस कितना 20। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -1 प्लस 13 इंटू ये कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा -32 और प्लस में यहाँ पर 20। ठीक है मेरे ख्याल। फर्दर सॉल्व करोगे तो -1 -32 कितना हो जाएगा -33, 13 प्लस 20 मेरे ख्याल में प्लस 33। ओवरऑल यहाँ आ जाएगा 0, और 0 आते ही आप क्या बोलोगे कि देयरफॉर x माइनस में माइनस, ठीक है ना, इज दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या fx। ठीक है, फैक्टर होने के बाद ना आपको डिवाइड करना है इस वाले चीज को x प्लस 1 से। डिवीजन वाला देखो मैं फिर से एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं आप लोग को। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सीखने का और सोचने का ट्राई करो। ठीक है, डिवाइजर क्या है मेरा बताओ, x प्लस 1, और डिविडेंड एक बार आप लोग कॉपी देख के बताओ तो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अभी सुनना सब बिना बातचीत के एकदम अच्छे से ध्यान से बोर्ड पर देखना। बहुत ही आसान सा आइडिया है, आपको दिमाग में ये सोचना है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूं सच दैट कि इसका और इसका प्रोडक्ट इससे मैच होने लग जाए। तो ये ऑलरेडी x है, इसको क्या और मल्टीप्लाई करके दे दोगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, तो आंसर इसकी x का स्क्वायर। तो यहाँ आपने को लगाना है x स्क्वायर। लेकिन द पॉइंट इज कि जो x स्क्वायर आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, वही x स्क्वायर आपको इसी स्टेप में 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ बगल में भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ आप इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ नहीं सकते हो उसको। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी और जोर जोर से। और एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लाइन खींचो, साइन चेंज करो और साइन चेंज करके सिंप्लीफाई करो, तो एक्स क्यूब कट जाएगा, 13 माइनस 1 क्या बचेगा बताओ, 12 एक्स स्क्वायर। और जो बाकी लोग हैं एज इट इज कॉपी कर दो, तो प्लस 32x प्लस 20। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आपको सोचना है कि वापस से मैं यहाँ क्या लगाऊं जिसको x से मल्टीप्लाई करके वो 12x स्क्वायर हो जाए। 12x प्लस 12x, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 12x स्क्वायर, और 12x इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस 12x। अब वापस से यहाँ लाइन खींचो, साइन को नेगेटिव, साइन को नेगेटिव। ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल गया। इसके बाद में देखो 32 माइनस 12 कितना आएगा बताओ, 32 माइनस 12। और याद रखना कि जो 12x लगाया था उसको एक बार x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, और उसी को एक बार 1 से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब 32 माइनस 12 कितना बता रहे हो, 20x, और यहाँ से क्या उतरेगा बताओ, प्लस 20। अब नेक्स्ट आप क्या लगाओगे, प्लस 20। लगाने के बाद में यहाँ क्या आएगा बताओ, 20x प्लस 20। लाइन खींचा, साइन चेंज करना है, नेगेटिव और नेगेटिव। ये वाला भी ये वाला कट गया, और ये वाला और ये वाला भी कट गया। अब आपका रिमाइंडर कितना आया बताओ, 0। पूरा रिमाइंडर खत्म। नेक्स्ट आपको लगाना है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लगाना है बताओ, व्हाट वाज डिवीजन एल्गोरिथम, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो खैर आएगा नहीं कभी भी, तो रिमाइंडर का टेंशन नहीं। तो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना बताओ, x प्लस 1 और बोलो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। कंफर्टेबल यहां तक। x प्लस 1 का तो ठीक है, उसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं करना है, और जो वो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है उसको मेरे को एक बार और फैक्टराइज करना पड़ेगा। इंटू करने पे मेरे को कितना चाहिए यहाँ पर बताओ, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 20 है, तो इंटू करने पे तो अपने को 20 चाहिए, और c का साइन क्या है, प्लस। तो मेरे को पता चला कि सम में ब्रेक करना है इसको, और सम करने पे b कितना है मेरा 12, सम करने पे मेरे को 12 चाहिए।
अब आपको नंबर ऐसा सोचना है कि जोड़ने पे 12 है, मल्टीप्लाई करने पे 20 है, क्या होगा बताओ? 10 and 2, ये 10 + 2, वेरी गुड। तो 10 and 2 आपका वो नंबर है जिसमें ये 12 आपका टूटेगा। ये चीज समझ में आने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू x + 1 इनटू में x² + 12 की जगह पर 10x + 2x + 20। पहले दो में से कॉमन क्या ले सकते हैं? x, अंदर क्या बचेगा? x + 10। दूसरे दो में से कॉमन क्या ले सकते हैं? +2, अंदर क्या बचेगा? x + 10। यहाँ x + 10 सॉरी x + 1 फर्स्ट वाले में, और ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या ले सकते हो? x + 10, और अंदर क्या बच जाएगा? x + 2। ये x + 2 को पहले लिख दो, x + 10 को बैक में लिख दो, वो भी चलेगा। ठीक है, ये है आपका फाइनल रिजल्ट। कितने लोग का पूरा आ गया था लास्ट? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो तो। हालांकि ये वाले में भी इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। अब 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो, मैं एक चीज और समझाता हूँ आप लोग को। यहाँ तक ठीक है ना? ऐसा कोई घटिया सवाल आएगा तो कर लोगे खुद से, कोई इशू तो नहीं आएगा। मैं एक बार प्रैक्टिस के लिए दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा डीलिंग कर लेते हैं, 1 का और 4 का। देखो कभी कभी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे मतलब उसमें आपको ये पूरा खतरनाक सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई कोई एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि जो बहुत सिंपल हो, उसमें आप क्या देखोगे कि 4 टर्म रहेगा और 2-2 करके अगर आप कॉमन निकालना स्टार्ट करोगे ना, तो फर्स्ट 2 टर्म में से और सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेने के बाद में अंदर का मसाला आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इतना भारी भरकम प्रोसेस लगाने का जरूरत नहीं है, इनमें कॉमन लेते लेते ही आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे अब इसमें देखो, इसमें इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते थे एट मैक्सिमम? x², और इनमें से कॉमन क्या ले सकते थे? -1। x² कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचता बताओ तो, अगर लेते तो x - 3, राइट। और इनमें से -1 कॉमन लेने के बाद में क्या बचता? 9x + 5। ये जो ब्रैकेट के अंदर का मसाला है दोनों में सेम है कि अलग अलग है? तो ऐसे सिचुएशन में इस आइडिया का कोई बेनिफिट नहीं है, हमको इग्नोर मार देना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो एंड आप थोड़ा सा सोचो कि यदि कॉमन कोई ले तो उसको क्या मिलेगा। ध्यान से देखो, यहां से अगर कोई x² कॉमन ले तो आई थिंक क्या मिलेगा उसको? x - 2। और यहां से कोई अगर -1 कॉमन ले जानबूझ के, तो -1 का एक बड़ा खतरनाक सा प्रॉपर्टी है कि जो पहले नेगेटिव था ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पहले पॉजिटिव था अब वो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर का मसाला सेम है दोनों केस, क्या आ जाएगा बताओ? 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ? x² - 1। आया समझ? और x² - 1 को आप क्या सोच सकते हो? देखो x² - 1 इज सेम एज x² - 1²। a² - b² को क्या लिख सकते हो? a - b इंटू a + b। ये तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ हम लोग का। तो इसको अगले स्टेप में आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? देखो x - 2 होल थिंग इंटू x - 1 इंटू में x +, ये आपका आया समझ? अब इसमें आप देखो कि बिल्कुल ना तो कोई फैक्टर थ्योरम लगाना पड़ा, ना कोई डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। ये 4 का नहीं आएगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन देके 4 मार्क को नहीं देगा आप। ये क्वेश्चन मुश्किल से कोई 1 मार्क या 2 मार्क का आएगा। वही मैंने बोला ना, देखो ये तरीका आप अगर इस पे लगाने का ट्राई करते भी हो तो भी आपको लगता नहीं कि ब्रैकेट वाला चीज कॉमन आएगा, नहीं तो अपन अटक जाएंगे यहाँ पे। ठीक है हरमन, एक सेकंड देखो, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। देखो जैसे जिया का सवाल है कि सर पता कैसे चले कब ये लगाना है और कब मेरे को ये वाला लगाना है। मैं बोलता हूँ कि ये वाला आपको इजी लग रहा है, राइट, तो आप हर क्वेश्चन में पहले ये लगाने का ट्राई करो। ठीक है, ये लगाने के लिए आप क्या करोगे? जैसे इसमें से अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म में से आप कॉमन ले लेते हो x², तो आपके पास बच क्या जाएगा? x - 3। और सेकंड और थर्ड टर्म में से आप मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो? -1 ले लो, -1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 9x + 5। लेकिन उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट सिंस मैच नहीं हो रहा है, तो फिर तो आगे आप कॉमन वॉमन नहीं ले पाओगे ना, फिर तो आपका आंसर यहाँ पे अटक जाएगा। तो इसमें ये वाला मेथड नहीं वर्क कर रहा है, तो इसमें यदि ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है फिर आपको ये लंबा वाला प्रोसेस लगा। जैसे आप इसके बाद वाले एग्जाम्पल को भी देखो, इसमें से भी बताओ मेरे को कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है? प्लीज सब लोग ट्राई करो तो अच्छा लगेगा। बताओ x² कॉमन लेने के अंदर कैन यू गेस के अंदर क्या बचेगा? x + 13। आया सबको? सेकंड 2 टर्म में से क्या प्रपोज करते हो, क्या कॉमन हो सकता है? 32 और 20 है, मेरे ख्याल में 4 कॉमन ले सकते हो एट मैक्स। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लो, बताओ मेरे को क्या बचेगा अंदर? 8x और प्लस में कितना? 5। अब आप खुद देखो कि इस ब्रैकेट का मसाला और इसका मसाला सेम है कि अलग अलग? और अलग अलग है तो कॉमन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, तो अटक गया फिर आपका, मतलब ये मेथड अच्छा नहीं है इसके लिए। और अगर ये कॉमन लेने वाला मेथड इस पे काम नहीं कर रहा तो फिर कौन सा लगाना पड़ेगा? फैक्टर थ्योरम वाला। आया बात समझ? लेकिन यहीं पे वापस से जब आप 4th क्वेश्चन पे जाओगे, इसको देखो,
इसमें कॉमन लेके आंसर आ जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, आप लेने का ट्राई करो। फर्स्ट दो में से कॉमन क्या आएगा बताओ? वेरी गुड। अंदर क्या बचेगा बताओ? 2y + 1। और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -1। -1 का फिर से बताता हूँ, खासियत ये है कि पहले जो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था, अब वो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अगर -1 कॉमन लिया है तो। और पहले जो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था, वो वापस ब्रैकेट के अंदर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आया बात समझ? दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो? फिर से बोलो, जोर से बोलो। 2y + 1। अंदर यहां से क्या बचेगा बताओ? y² - 1। अभी अभी समझाया था इसको कैसे फर्दर तोड़ सकते हो। 2y + 1 बोल देंगे इंटू, बोलो y - 1 इंटू में y +। देखो क्लियर है कि नहीं? थोड़ा पूरा पक्का 100%? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अच्छा, फर्स्ट वाला कॉपी कर लिया था लोगों ने? मैं करा देता हूँ, कर लो तो इसको करो कॉपी फटाफट। पहले लिख लेना आप, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है। करो फटाफट कॉपी करो। अच्छा, ये हो गया है तो अभी फोर्थ वाला कॉपी करो फटाफट। इसको कॉपी करो फटाफट। ठीक है, देखो अब प्रैक्टिस के लिए ना मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सब लोग मेरे को करके दिखा दो, देन वी आर डन फॉर टुडे। क्वेश्चन है x³ - 6x², x³ - 6x² + 11x - 6। करो फटाफट करो। चलो देखना है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन ऐसे बिगिन करेंगे। f(x) = x³ - 6x² + 11x - 6। सबसे पहले 1 डालोगे तो 1³ - 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, + 11 इंटू 1 - 6 इज इक्वल टू 1 - 6 + 11 - 6 इक्वल टू 12 - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं कि देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). अगले पेज पे डिवाइड करके देख लेते हैं। x - 1 से डिवाइड करोगे, x² - 6x + 11x और क्या था? -6। अब देखो सबसे पहले लगाओगे आप, सॉरी x³ था शायद, x² x³ और ये भी गड़बड़ हुई है, 6x² था। अच्छा यहाँ देखो एक बार, पहले x² लगाओगे शायद, और लगाने से आंसर क्या आएगा? x³ - x²। लाइन खींच के साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ से बचेगा -5x² + 11x - 6, फिर -5x, तो यहाँ पर -5x² और +5x, साइन चेंज, तो ये आई थिंक पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, यहाँ से बचेगा 6x - 6 और एक बार लगाओगे +6, तो यहाँ से 6x - 6, साइन चेंज पूरा कट जाएगा ये वाला, यहाँ 0। अब इसके आगे देखो क्या होगा कि देयरफॉर x³ - 6x² + 11x - 6 इज इक्वल्स टू x - 1 इंटू x² - 5x + 6। फिर यहाँ से x - 1 इंटू x² - 3x - 2x + 6। इनमें से कॉमन x - 1, x कॉमन x - 3, -2 कॉमन वापस x - 3, सो x - 1 इंटू x - 3 इंटू x - 2। अब कितने लोग का आ गया था पूरा? खुद से हाथ उठाओ। आधा कितने लोग का आ गया था? ठीक है, ठीक है, देखो मेरे ख्याल में पार्ट्स बहुत इजी है, बस अच्छे से ट्राई करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।